स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ समझते हैं। तो यहाँ देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो ये हो जाता है समीकरण 1। और समीकरण 2 होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो जाता है समीकरण 2। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को समझते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि a1 समीकरण 1 में x का गुणांक जो होता है उसको a1 कहते हैं, तो a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। यानी कि जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। यदि देखिए यहाँ पे, यदि ये ग्राफ है तो एक रेखाएं ऐसी जाएगी, मान के चलिए कि पहला समीकरण का ग्राफ ये हो गया तो दूसरा समीकरण का ग्राफ ये हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, यानी कि किसी न किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। तो ये स्थिति कब होता है? जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। अब देखिए, दूसरा स्थिति होता है a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, परंतु b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। अब समांतर कैसे होती है? देखिए, ये कोई ग्राफ है, ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ, तो समीकरण 2 भी इसके समांतर होगी। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के ग्राफ के बीच की दूरियां सभी जगह समान होगी, तभी जाके ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। ये स्थिति कब होती है? जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 परंतु c1/c2 के बराबर में नहीं हो। अब देखिए, तीसरा स्थिति होता है a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। तो रेखाएं एक दूसरे के समपाती होगी। यानी समपाती कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि कोई ग्राफ खींचे तो समीकरण 1 का ग्राफ ये हुआ तो समीकरण 2 का ग्राफ भी इसी रेखा से होकर के गुजरेगी। यानी कि पहली रेखा और दूसरी रेखा एक ही पे होगी, एक ही दूसरे पे होगी। तो ये किस स्थिति में होती है? जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। तो ये तीनों स्थिति हम जान लिए। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, दूसरे के पहले नंबर क्वेश्चन में दिया है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे दिए गए समीकरण। तो लिख दिए गए समीकरण। तो 5x - 4y + 8 बराबर 0 को समीकरण 1 कह दिए, और 7x + 6y - 9 बराबर 0 को समीकरण 2 कह दिए। अब देखिए, इस दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे और a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यानी कि समीकरण 1 के x के गुणांक को a1 कहते हैं। तो इसमें समीकरण 1 में x का गुणांक 5 है, तो इसमें a1 बराबर हो जाएगा 5। और समीकरण 1 में y के गुणांक को b1 कहते हैं, तो इसमें y का गुणांक है -4, तो b1 हो जाएगा -4। और समीकरण 1 में अचर पद को c1 कहते हैं, तो इसमें अचर पद है 8, तो c1 हो जाएगा
8। अब देखिए समीकरण 2 में है, तो समीकरण 2 में x के गुणांक को a2 कहते हैं, तो इसमें x का गुणांक 7 है, तो a2 बराबर हो जाएगा 7। अब y के गुणांक को b2 कहते हैं, तो इसमें y का गुणांक है 6, तो b2 बराबर हो जाएगा 6। समीकरण 2 में जो अचर पद होता है उसको c2 कहते हैं, तो इसमें अचर पद है -9, तो c2 का मान हो जाएगा -9। अब देखिए हमको इसमें यह बताना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तो ये दर्शाने के लिए सबसे पहले a1/a2 करेंगे, क्या कि स्थिति हम यही पढ़े हैं कि a1/a2 करते हैं, b1/b2 करते हैं, तो इसमें भी a1/a2 b1/b2 करेंगे। तो यहाँ देखिए a1/a2 करते हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे a1/a2, तो a1/a2 हो जाएगा 5/7, और b1/b2 करेंगे तो b1/b2 बराबर हो जाएगा, b1 का मान है -4, तो -4/b2 का मान 6 है, तो 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट भी सकते हैं, तो 2 से काट देते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 तिया 6, तो b1/b2 का मान हो जाएगा -2/3। अब देखिए यहीं से पता चल रहा है कि 5/7 -2/3 के बराबर में नहीं है, तो इसलिए a1/a2 b1/b2 के बराबर में नहीं होगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ देखिए ये पहला स्थिति पे गया, तो पहला स्थिति में क्या देखे थे, यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो अब यहाँ पर लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यही हमको जानना था, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।